मार्स पर लाइफ का सबसे बड़ा सबूत अब फाइनली सामने आ चुका है। अभी रिसेंटली नासा ने मार्स के जेज़रो क्रेटर में एक रॉक सैंपल एनालाइज किया है, जिसे चियावा फॉल्स कहा जा रहा है। इसमें साइंटिस्ट्स को ऐसे केमिकल और मिनरल सिग्नेचर्स मिले हैं जो मार्स पर एंशिएंट माइक्रोबियल लाइफ के सबसे प्रॉमिसिंग निशान है। लेकिन अभी भी एक बड़ा सवाल बाकी है। क्या ये सबूत असली जिंदगी का है या फिर सिर्फ एक जियोलॉजिकल इल्यूजन? इसका जवाब आपको इस वीडियो के एंड तक समझ आएगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्स की हिस्ट्री के बारे में और इस सैंपल में ऐसा क्या मौजूद है जिसकी वजह से इंटरनेट पर काफी भोकाल मचा हुआ है। साथ ही फ्यूचर में ये सैंपल मार्स कॉलोनाइजेशन के लिए क्या कर सकता है। तो वीडियो में बने रहना, क्योंकि आज आपको कुछ नया जानने को मिलेगा मार्स के बारे में। मार्स प्लैनेट का फॉर्मेशन आज से करीब 4.6 बिलियन ईयर्स पहले हुआ था, लेकिन यह प्रोसेस अचानक वाला नहीं था। इसमें करोड़ों साल लगे। शुरुआत में मार्स का पूरा सरफेस मोल्टन था, यानी वहां लावा का ओशन था। हैवी एलिमेंट्स जैसे आयरन और निकल सेंटर की ओर बढ़ने लगे। उस प्रोसेस से मार्स का अपना कोर बना। कोर बनने की वजह से उसे एक मैग्नेटिक फील्ड मिली जो शुरू में काफी स्ट्रांग थी, लेकिन यह मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर पाई। कुछ करोड़ों साल बाद वॉल्केनिक इरप्शंस हुए। उनकी वजह से मार्स का एटमॉस्फेयर बनना शुरू हुआ। एटमॉस्फेयर शुरू में काफी थिक था, लेकिन वो भी धीरे धीरे वीक होता गया। इसीलिए बड़े बड़े साइंटिस्ट्स ये मानते हैं कि मार्स पर शुरुआती समय में ऐसी कंडीशंस थी जिनमें लाइफ एग्जिस्ट कर सकती थी। लेकिन धीरे धीरे मार्स अपनी हैबिटेबिलिटी खोने लगा और एक ऐसा वक्त आया जब वो एक कोल्ड डेजर्ट बनकर रह गया। और इसी एरा में मार्स के मून्स भी अपने ओरिजिन में आ गए। मार्स के पास 2 मून्स बने, फोबोस और डेमोस। उनका बनने का प्रोसेस सिंपल नहीं था। नासा के सुपर कंप्यूटर से चलाए गए सिमुलेशंस के हिसाब से एक बड़ा एस्टेरॉयड मार्स से टकराया था। उस इंपैक्ट ने प्लैनेट के अराउंड एक मैसिव डेब्री रिंग बना दी थी, बिल्कुल सैटर्न के स्टाइल में। धीरे धीरे ग्रेविटी ने अपना खेल दिखाया और उसी रिंग के पार्टिकल्स से मार्स के 2 छोटे मून्स पैदा हुए। मार्स पे भी वेदर सिस्टम बनने लगे, यानी वहां भी समर और विंटर होते हैं। बस रेनी सीजन मिसिंग है। हाँ, बट मार्स पे रेनबोज आते थे। ये इमेज देखो, मजाक कर रहा हूं। ये एक लेंस फ्लेयर है। रेनबो असल में तब बनते हैं जब वाटर वेपर से लाइट रिफ्रैक्ट होकर गुजरती है, जिससे रेनबो बनता है। लेकिन मार्स के एटमॉस्फेयर में पानी की मात्रा नियरली 0 है, तो ये इमेज में रेनबो नहीं बल्कि लेंस फ्लेयर है जो परसेवरेंस के कैमरा से ली गई है। बट मार्स धीरे धीरे इनहैबिटेबल होने लगा और आज वो एक कोल्ड डेजर्ट बन के रह गया है। आज से लगभग कई सालों पहले इंसानों ने मार्स को देखा और उसे नाम दिया गया। फिर कई सालों बाद जब स्पेस टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई, तो कुछ स्पेस प्रोब्स मार्स के करीब जाकर तस्वीर लेने लगे। मैंने इस वीडियो में काफी डिटेल से बताया है कि मार्स पे कितने टोटल मिशन भेजे गए हैं। तो अभी सबसे रिसेंटली 2021 में नासा ने परसेवरेंस रोवर को मार्स पे भेजा था और इस रोवर के पास एक ड्रिल सिस्टम भी था जिससे ये रॉक्स को ड्रिल करके अपने अंदर रख सकता था। तो अभी 2 महीने पहले परसेवरेंस रोवर ने एक रॉक फाइंड किया था जो काफी यूनिक था, सैफायर कैनियन। रिसेंटली नासा के एक्टिंग एडमिनिस्ट्रेटर सीन डफी ने कहा है, NASA has been exploring Mars, and in that exploration we're looking for signs of life, we're looking for water, but 30 years of exploration. And in the past, we thought we found signs of life. लेकिन आगे उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया कि अभी तक इस चीज का कोई पक्का एविडेंस नहीं है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इंटरनेट पे सिर्फ ट्रोल हो रहा है और कोई भी इस टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा, लेकिन मैं यहां हूं तो टेंशन लेने का नहीं। अब देखो, ये इमेज में जो एरो शेप्ड रॉक दिख रहा है उसी को साइंटिस्ट ने चियावा फॉल्स बोला है। यहीं से परसेवरेंस ने अपना ड्रिल घुसा के एक सैंपल निकाला था जिसका नाम रखा गया सैफायर।
और पूरा एरिया जेजरो क्रेटर के अंदर नेरेटवा वैलिस के पास है, मतलब मार्स का असली हॉटस्पॉट। अब आपको बेसिक ज्योग्राफी समझ गई होगी, तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि चियावा फॉल्स में क्या मौजूद है। अब इस इमेज में जो सर्कुलर स्पॉटी टेक्सचर दिख रहा है, साइंटिस्ट्स ने इसे नाम दिया है लेपर्ड स्पॉट्स, क्योंकि ये बिल्कुल लेपर्ड की स्किन जैसा दिखता है। ये स्पॉट्स मिनरल क्लस्टर्स होते हैं जिनमें विवियनाइट और ग्रेगाइट पाए जाते हैं। और सबसे स्पेशल बात यह है कि ये प्रोसेस अर्थ पर भी होता है और ये टेक्सचर सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही बना सकते हैं। नेचुरली इसका बनना काफी मुश्किल है, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। कहा जा रहा है कि ये पत्थर पे जो टेक्सचर बना है वो आज से लगभग 3 बिलियन साल से भी पहले बनाया गया था। इसे एंशिएंट मार्शियन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बनाए होंगे, लेकिन इसके बारे में डिटेल्स में हमें तभी पता चलेगा जब नासा और ईएसए इसे अर्थ पर ला के इस पर रिसर्च करेंगे। लेकिन अगर फ्यूचर की बात करें तो ये थोड़ा डेंजरस भी हो सकता है। जब नासा और ईएसए उस सैंपल को यहां अर्थ पर लाएंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि वो एंशिएंट मार्शियन माइक्रोब हार्मफुल हो हमारे लिए, जैसे लाइफ मूवी में दिखाया गया था। बट इस चीज के होने के चांसेस नियरली 0 हैं, क्योंकि हम डेफिनेटली मार्शियन से ज्यादा ही इंटेलिजेंट है। फर्मी पैराडॉक्स के मुताबिक अगर यूनिवर्स में 2 सिविलाइजेशंस हैं, तो उनमें से जो भी दूसरी वाली को खुद से ढूंढ ले वही ज्यादा इंटेलिजेंट होती है उनसे जो सिर्फ खुद तक ही सीमित रहते हैं। और बात करें ह्यूमंस की, तो वो अरबों रुपए खर्च करके सिर्फ ये ढूंढते हैं कि हमारी तरह भी कोई लाइफ हो सकती है इस अर्थ पे। वेल गाइस, अब टाइम ही डिसाइड करेगा कि ह्यूमंस का फ्यूचर मार्स के साथ कैसा होगा। बाय द वे, आप अपनी खुद की पॉसिबिलिटीज आप मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो या हमारी कम्युनिटी में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो दूसरों को भी शेयर करो ताकि वो भी ट्रोल वाली न्यूज के चक्कर में ना पड़े। और हाँ, हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीक एक फ्रेश वीडियो के साथ।